26 फरवरी 2026 को मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दी थी, जिस दिन चांद ग्रहण की पहली वीडियो लगी थी। और उस वीडियो में मैंने मार्स के ट्रांजिट के बारे में बात की थी और एक छोटी सी पिक्चर आपको मैंने दिखाई थी अंगारक दोष की। अंगारक दोष जब भी कुंडली में एक्टिव होता है तो जो हालात अभी गुजरे हैं, मैंने आपको ये 26 फरवरी को प्रेडिक्ट कर दिए थे। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। और इसी वीडियो के आखिर में आपको जेमिनाई एआई जो है उसके प्रूफ्स के साथ मिलेगा कि जितनी भी हमने प्रेडिक्शंस दी थी वो सारी एक्यूरेट गई अल्लाह ताला के फजलो करम से। हमारी कोई औकात नहीं है, हम सिर्फ पैटर्न्स देखते हैं, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। यहाँ पे अब बात आती है कि मार्स अब ट्रांजिट कर रहा है, यानी अंगारक दोष टूट रहा है और 2 अप्रैल को मार्स ट्रांजिट करेगा पाइसिस में। और पाइसिस में पहले से बैठा हुआ है शनि यानी कि सैटर्न। इसके साथ साथ सन बैठा हुआ है और सन 18 डिग्रीज पर होगा जिस वक्त मार्स ट्रांजिट करेगा। इसके अलावा 11 अप्रैल को मरकरी भी ट्रांजिट करके पाइसिस में कंजंक्शन करेगा सैटर्न मार्स के साथ और सन के साथ। अब जैसे मैंने आपको जो वीडियो का हवाला दिया उसमें मैंने मरकरी रेट्रोग्रेड होने की भी बात की थी, तो उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो मुआहदे होंगे, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होंगी या डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव होंगे वो फेल होते हुए नजर आएंगे, टूटते हुए नजर आएंगे। ये मरकरी की पावर थी, मरकरी रेट्रोग्रेड था। अब मरकरी डायरेक्ट है, पाइसेस में कंजंक्शन कर रहा है। यहाँ पर अब मार्स को हम देखेंगे कि मार्स आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग हमारे पास ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं, उनको समझ नहीं आती कि उनके साथ कुछ सिचुएशंस जो हैं वो मैच कर रही होती हैं, कुछ नहीं कर रही होती। तो उनको उनका मून साइन नहीं पता होता। और मून साइन अगर आपको आपका नहीं पता तो एस्ट्रोलॉजी में आप किसी की भी वीडियोस देखेंगे अपने सन साइन को एरीज काउंट करके, टॉरस काउंट करके, जेमिनाई काउंट करके या कोई भी, तो वो आपके ऊपर रीडिंग पूरी नहीं बैठेगी। तो पूरी रीडिंग समझने के लिए आपको लाजमी पता होना चाहिए कि आपका मून साइन क्या है। और आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देखें तो मून साइन से देखें, ताकि उससे आपको पता चले कि जो करंट हालात चल रहे हैं वो आपके लिए कितने सूटेबल हैं और कितने नेगेटिव हैं, और वही वीडियो आपके ऊपर 110% एक्यूरेट बैठेगी। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी कुंडली का डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, जैसे हमने प्रेडिक्शंस दी, इसी तरह से आप हासिल करना चाहते हैं कि आपको कौन सा करियर सूट करेगा, कहाँ पे आपको किस वक्त में आपको डीलिंग्स करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बिजनेस के लिए कौन से नाम रखने चाहिए, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रहे कि अपॉइंटमेंट लिमिटेड होते हैं और हमारी फ़ीस अभी हमने डिस्काउंटेड रख दी है, तो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आइए अब समझते हैं कि आपके बुर्ज पर, आपके ज़ोडिएक पर, आपकी राशि पर क्या इम्पैक्ट आने लगा है मार्स का। तो स्कॉर्पियो अगर आपका मून साइन है यानी कि वृश्चिक राशि है यानी कि बुर्ज अक्रब है, तो मार्स आपका लॉर्ड है, आपके फर्स्ट हाउस का मालिक है और फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। अब फिफ्थ हाउस से बैठ के ये आपके एट्थ हाउस को, 11th हाउस को, 12th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपके काम और करियर पे इसका इम्पैक्ट आएगा वो क्रिएटिविटी और पर्सनल प्रोजेक्ट्स में आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन डिलेज भी होंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। स्पेकुलेटिव जितने भी काम हैं आपके या इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनमें अब कैलकुलेटेड रिस्क और पेशेंस रिक्वायर्ड है, वरना अगर ये चीज़ें मिसिंग हुई तो आपकी स्पेकुलेटिव काम या इन्वेस्टमेंट जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे मुश्किल में आ जाएंगे। अब स्पेकुलेटिव काम क्या होते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग में आप बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आप क्लाइंट्स हंटिंग कर रहे होते हैं, तो ये आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। इसी के साथ साथ आपके लीडरशिप और कोलैबोरेशंस में आपको इम्पल्सिव रिएक्शंस भी अवॉइड करने चाहिए। साथ ही साथ आपका 11th हाउस एक्टिवेटेड है, तो सोशल सर्कल और आपके नेटवर्क्स यहाँ पर भी आपको बहुत एहतियात से चलना होगा, क्योंकि सैटर्न और सन की भी नज़र यहीं पे आपके 11th हाउस पर पड़ती है। तो ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल फेज़ है, 1 महीने की बात है, उसके बाद चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके अलावा आपके फाइनेंसिस की बात करें तो स्पेकुलेटिव गेन्स और इन्वेस्टमेंट्स में भी हाई रिस्क है आप लोगों के लिए, तो इम्पल्सिव मूव्स अवॉइड कीजिएगा। शेयर्ड रिसोर्सेज हो गए, हिडन फाइनेंशियल मैटर्स हो गए, इनमें भी टेंशन देखने को मिलेंगी। तो जो लोग मैरिड हैं तो उन लोगों को यहाँ पे एक एहतियात करनी है कि आपको फ़िलहाल जो है आपके इन लॉज की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, वहाँ पे लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं आपके फाइनेंशियल मैटर्स को लेके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा वाइजली टैकल कीजिएगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डिसिप्लिन अप्रोच ही आपको आगे बढ़ाएगी। ये थोड़ा सा क्रिटिकल मामला होगा आप लोगों के लिए, तो इसको थोड़ा आप लोगों ने मेंटेन करना है। आगे बात करें आपके लव और रिलेशनशिप्स की, तो रोमांस में इंपल्सिव एक्शंस या कॉन्फ्लिक्ट जो हैं अब हो सकते हैं, तो थोड़ा एहतियात से आप लोगों को आगे बढ़ना है। हालांकि आप रोमांस में भी इंटेंस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं।
इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग और सेंसिटिविटी भी हाई रहेगी इस टाइम पीरियड में, तो थोड़ा एहतियात से आपको आगे बढ़ना है। पेशेंस रखिएगा, सब्र रखिएगा, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा, और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी इन्हीं चीज़ों से मेंटेन हो सकती है, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को मेंटेन रखना है। इसके अलावा जो लोग शादीशुदा हैं या पार्टनरशिप्स में हैं, तो ईगो क्लैशेस और टेंशन इस वक्त आप लोगों को देखने को मिलेंगी, स्पेशली इमोशनल और फाइनेंशियल मैटर्स में, क्योंकि सैटर्न भी आपके 5th हाउस में बैठ के 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, जो कि शादी का घर है। तो यहाँ पे अब टेंशन्स आएंगी, तो आपको बहुत एहतियात से चलना है, इमोशनली चीज़ों को हैंडल करना है, फाइनेंशियल मैटर्स भी आपने बहुत एहतियात से हैंडल करने हैं, ईगो क्लैशेस से आप लोगों ने बचना है। तो यहाँ पे टेंशन जो हैं वो सरफेस पर आ सकती हैं, तो थोड़ा एहतियात से रहिएगा, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग्स रखिएगा, यहाँ पे आपकी चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाएंगी, क्लियर एक्सपेक्टेशंस हों, और जो आपकी कम्युनिकेशन है वो मेंटेन होनी चाहिए आप लोगों की। तो ये आप लोगों को यहाँ पे एक ये समझ लीजिए कि ये उस चाबी की तरह है जो ताला खोल सकती है आप लोगों के लिए। आगे बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल ओवरथिंकिंग, स्लीप डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। फिजिकल एनर्जी जो है वो आप लोगों की फ्लक्चुएट करेगी। ओवर एक्सर्शंस यहाँ पे आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। मेडिटेशंस कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि सबसे पहले अगर आप लोगों का मून साइन स्कॉर्पियो है, तो आप लोग चांदी वेयर कीजिए, ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि किस हिसाब से चांदी आप लोगों ने वेयर करनी है, वो आपको पर्सनल चार्ट के थ्रू पता चलेगा। आगे बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल एक्शंस आप लोगों को क्या लेने चाहिए इस टाइम पीरियड में। तो स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग रखिएगा इस टाइम पीरियड में। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हो गए, रोमांस हो गया, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हो गई, इनमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अडॉप्ट कीजिएगा। रैश डिसीजंस जितने भी हैं वो अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा इमोशनल और ईगो कंट्रोल आप लोगों ने रखना है। आर्ग्यूमेंट्स और इम्पल्सिव रिएक्शन से इस वक्त में आप लोगों ने बचना है। थोड़ा सब्र रखिए, असेस कीजिए, फिर कोई एक्शन लीजिए, ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाइए। इसके अलावा अपनी कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखिएगा। पार्टनर्स हो गए, दोस्त हो गए, आपके बड़े भाई हो गए, आपके नेटवर्क्स हो गए, फैमिली हो गई, इनके साथ डायरेक्ट और सिंपल कम्युनिकेशन आप लोगों ने मेंटेन करनी है। आपका जो एनर्जी मैनेजमेंट होना चाहिए वो मेडिटेशंस होनी चाहिए, जर्नलिंग होनी चाहिए, लाइट एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, क्योंकि मार्स जो है वो एक्सट्रीमली एनर्जेटिक प्लैनेट है। तो एनर्जी को आपने पॉजिटिव वे में चैनलाइज करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये नेगेटिवली आप लोगों के लिए काम करेगा, और अगर आप इसको पॉजिटिवली इसको चैनलाइज करेंगे तो ये आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करेगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे सन और सैटर्न भी हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल वाली सिचुएशन बना रहे हैं। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, ताकि जिस वक्त हम लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ लाइव में जुड़ सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।